हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं लेके आ गया हूँ बेटा आप बच्चों के लिए 3D चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा और जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन समझे और इसको सॉल्व करना सीखे। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखी है और जो डायरेक्शन कोसाइन है वो भी इक्वेशन में दे रखे है बेटा। जब एंगल फाइंड करने उसका फॉर्मूला करता है cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। और जो b वेक्टर होते हैं बेटा वो पैरेलल वेक्टर होते हैं और उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियो। मतलब एंगल फाइंड करने के लिए मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए लेकिन मुझे डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तो सबसे पहले इन डायरेक्शन कोसाइन से मैं डायरेक्शन रेशियो बनाऊंगा। अब वो देखिए कैसे बनाएंगे। अब दो इक्वेशन बेटा मुझे दे रखी है, मैं यहां से इस इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चाहे एल हो, एम हो या फिर एन हो। तो मेरे लिए एम की वैल्यू निकालना आसान है, अगर मैं किसी और की निकालूंगा तो अब मेरे जो नंबर है वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो यहां से अगर मैं एम की वैल्यू निकालूं तो वो रहेगी बेटा, इसको उधर भेजेंगे -3l और -5n आ गया। अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो बनेगा 6 m के बदले में -3l -5n, साथ में आ गया n, फिर -2nl प्लस 5l और m के बदले में -3l -5n इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। यहाँ देखो, एक तो 6 मल्टीप्लाई होगा, दूसरा n होगा। 6 इंटू 3 18, तो -18, l और n दोनों साथ में हो जाएंगे। 6 इंटू 5 30, तो -30 और n इंटू n करूंगा तो n का स्क्वायर -2nl। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, -15 5 इंटू 3 l स्क्वायर और यहाँ पे -25 l n इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब मैं इनको कंबाइन करूंगा लाइक टर्म्स को। तो यहाँ देखिए बेटा, 30n स्क्वायर कहीं भी नहीं है तो इसको लिखेंगे -13n स्क्वायर। उसके अलावा l स्क्वायर वाली एक ही टर्म है यहाँ पे, तो -15 l स्क्वायर। ये l n इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो ये -25 -20 और -18, सॉरी -2 है और ये -18 है। सारे माइनस किया तो ऐड हो जाएंगे, 18 2 20, 20 और 25 45, साइन आएगा माइनस का 45 l n इक्वल्स टू 0। अब बेटा 15 के टेबल में आते हैं सारे नंबर, तो 15 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस भी ले लेता हूँ, तो n का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ये 2 आएगा, सॉरी 2 टाइम n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3l n इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, -15 वहां भेजूंगा तो 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख लेते हैं। तो बनेगा 2 टाइम l n स्क्वायर प्लस 3 टाइम l n प्लस l का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2n स्क्वायर प्लस 2ln प्लस ln प्लस l स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहां से कॉमन लेंगे बेटा, 2 भी आएगा और n भी आएगा ना, तो 2 और n यहां से कॉमन, तो क्या बचेगा, n प्लस 2 भी चला गया, n भी चला गया, l प्लस यहाँ पे सेम वही लिखेंगे n प्लस l और ब्रैकेट के बाहर जो आएगा प्लस l इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं आगे, n प्लस l दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस l आ गया बेटा कॉमन। पीछे बचेगा 2n प्लस, यहाँ पे 2 बार लिख दिया था, l 2n प्लस l और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा, या तो l की निकाल लीजिए या n की निकाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं l की वैल्यू अगर निकाल लूं तो क्या बनेगा, -n 1 और यहां से अगर l की वैल्यू निकालूं तो -2 टाइम n। ठीक है जी, अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ डालते हैं और वहां से m की वैल्यू निकालते हैं।
जब L की वैल्यू माइनस एन डालूंगा यहाँ पे बेटा, माइनस एन डाला तो क्या बनेगा प्लस 3n माइनस 5n तो -2n। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू आनी है -2n। जब -2n डालूंगा बेटा यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 5n कितना आएगा 1। तो m इक्वल्स टू n आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज निकाल दी। जब L की वैल्यू -n लूंगा यहाँ डाली तो m का आंसर लिखा, फिर -2n लूंगा बेटा तो फिर m का आंसर क्या आएगा n, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए आगे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे पास, d कोसाइंस क्या रहते हैं बेटा L m और n। ठीक है जी, L की वैल्यू देखो क्या है -n, तो m की वैल्यू कितनी है -2n और तीसरा n। मैंने क्या किया, सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ n लिख दिए। ठीक है जी, फिर दूसरा सेट जो बनाऊंगा मैं, और डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे देखो L की वैल्यू कितनी है -2n, m की वैल्यू कितनी आ रही है n, और n तो n ही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा डायरेक्शन कोसाइंस, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या निकालूंगा मैं, डी रेशियोज। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकलेंगे बेटा, अगर सिंपल वे में याद रखना है तो इन डी कोसाइन के साथ में जो नंबर लिखे हुए हैं ना वही इसके डी रेशियो है। सिंपली अगर आपको याद रखेंगे डी रेशियो कैसे निकालने डी कोसाइन, तो ये क्या आएगा -1 -2 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएंगे वो आ जाएगा -2 1 और 1। अब आपके सामने बेटा डी रेशियोज दोनों लाइन के आगे हैं। ठीक है जी, डी रेशियो को क्या बोलेंगे हम, ABC, तो ये आ गया आपका A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब फॉर्मूला लगाएंगे और एंगल निकालेंगे, तो cos थीटा अगर डी रेशियो दिए तो किसका बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और डिवाइड में बेटा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, और सारे का सारा मॉड में। तो cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -2 मिलके +2, -2 इंटू 1 -2 एंड 1 इंटू 1 +1, डिवाइड में बेटा इनका स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। आ गया आपका cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा 1, और डिवाइड में देखो बेटा 4 5 6 √6 और √6, ये √6 बन जाएगा 1/6। तो मेरे पास थीटा आएगा cos इनवर्स 1/6, और यही मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बड़े कम बच्चों को आता है या उन्होंने किया होगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।